होगी, पेपर लीक की बात होगी तो हम ये आवाज उठाएंगे। और बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है तुमसे, और ये हम हक लेकर रहेंगे। 22 लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की संवेदना नहीं थी, इस पे नहीं आनी चाहिए थी? ये दर्द देश के लोगों का नहीं है? एक इंसान को भूख सिर्फ रोटी की नहीं है, उसकी पूरी आगे आने वाली पीढ़ी इस पेपर लीक से प्रभावित होगी। आप बात बात पे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, और जो बीएसएफ के एग्जाम में पेपर लीक से बंदा पहुंच रहा है, असली खतरा तो ये है नेशनल सिक्योरिटी पे। इस पे आपका ध्यान नहीं है। तो ये जो ये सोच पा रही है कि अगले 10 साल बाद का भारत कैसा होगा, हमें आपने बहुत सपने दिखा लिए। अब 2047 के विकसित भारत का सपना हम सब पूरा करेंगे। कैसे? गलत पे आवाज उठा के। और फिर लोग कहते हैं शिक्षा मंत्री की क्या गलती है, सिस्टम में कमी है, शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक नहीं किया। तो शिक्षा मंत्री ने तो पेपर बनाया भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है शिक्षा मंत्री की। आज लीडर ऑफ अपोजिशन और हम जैसे शिक्षकों को अगर पेपर लीक पे ऐसे इवेंट करने पड़ रहे हैं, तो आप सोचिए पेपर लीक कितना बड़ा उद्योग है। और आप कहते हैं आवाज उठाना गलत है। आज मैंने बहुत हिम्मत की, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम टीचरों ने मुझे कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ देखेंगे। ये कैसा डर है? मैं इस डर को भी तोड़ने आया हूं कि हम सब मिलकर के अगर देश हित की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी तो हम ये आवाज उठाएंगे। और बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है तुमसे, और ये हम हक लेकर रहेंगे। आज आपने बात सिस्टम की क्या है सिस्टम? जो पेपर बना रहे हैं, जो पेपर पहुंचा रहे हैं, जिनकी निगरानी में पेपर हो रहा है और उसके बाद लीक हो जा रहा है, ये सभी तो सिस्टम है। और आप कह रहे हैं सिस्टम फेल हो गया। कहने का मतलब है कि तुम जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो वो जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे, और तुम क्या कह देते हो, सिस्टम फेल हो गया। रेल अच्छी दौड़ रही है तो सरकार को श्रेय चाहिए। सब कुछ एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज हैपनिंग गुड इन द नेतृत्व ऑफ प्रधानमंत्री। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगी, सिस्टम जिम्मेदार है, तब सिस्टम क्यों? 22 लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की संवेदना नहीं थी, इस पे नहीं आनी चाहिए थी? ये दर्द देश के लोगों का नहीं है? इन कैमरों से पता चल रहा है कि कैमरा हर जगह पहुंच रहा है, पेपर लीक नहीं पकड़ पा रहे आप। यानी आप जहां चाहते हैं वहां आपका कैमरा पहुंच जाता है, और जहां नहीं चाहते अब आप कह रहे रीनीट करा तो लिया। ये तो वही बात हो गई, एक चोर 10 साल में 80 चोरी करता है, एक बार अपने उससे चोरी किया हुआ धन छीन लिया, बस काम खत्म हो गया। ये कैसा न्याय है साहब? एक इंसान को भूख सिर्फ रोटी की नहीं है, उसकी पूरी आगे आने वाली पीढ़ी इस पेपर लीक से प्रभावित होगी। मैं ये मानता था, राहुल जी आपके सामने कह रही हूं कि माय पीएम इज वेरी विजनरी। ये कैसा विजन था कि हम नकली डॉक्टर बना रहे हैं, हम नकली इंजीनियर बना रहे हैं, और फिर हम आगे आने वाले 10 साल पे इस पे चर्चा कर रहे होंगे फला पुट टूट गया, और ऐसा होना शुरू हो गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पेपर लीक नहीं रोक पाए। आप बात बात पे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, और जो बीएसएफ के एग्जाम में पेपर लीक से बंदा पहुंच रहा है, असली खतरा तो ये है नेशनल सिक्योरिटी पे। इस पे आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप इसे ठीक नहीं करना चाहते। बात मंशा की है। आप जब पेपर लीक की आवाज, कोई भी पेपर लीक की आवाज अगर युवा उठाता है तो सबसे पहले सरकार आके उसका बचाव करती है। नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, यानी आप पेपर लीक का नुकसान उठाएंगे, आप ही को साबित करना है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, और सरकार नहीं मानेगी तो आपको कोर्ट जाना है, और कोर्ट का न्याय तो आपको पता ही है कि कितना न्याय मिलेगा आपको। तो ये दर्द पे आवाज कौन उठाएगा, इस दर्द को ठीक कौन करेगा? यही तो असली देशभक्ति है, जो ये सोच पा रही है कि अगले 10 साल बाद का भारत कैसा होगा। हमें आपने बहुत सपने दिखा लिए। अब 2047 के विकसित भारत का सपना हम सब पूरा करेंगे। कैसे? गलत पे आवाज उठा के, तभी तो पूरा होगा। वरना आजकल बहुत रील आती है सोशल मीडिया पे
एक गंदा सा कमरा होगा, रील आएगी, एआई साफ करके तुरंत डेवलप कर देता है। वरना 2047 में हम लोग रील में देखेंगे भारत क्या है, पूरे भारत को 30 सेकंड में डेवलप कर देगी। ये डेवलप करने का तरीका है। शिक्षा व्यवस्था नींव है किसी सिस्टम की, किसी की भी। आप स्कूल बंद कर दे रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं आते। भाई आपने क्यों नहीं सोचा बच्चे क्यों नहीं आते? आपके बड़े बड़े नेता अगर प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन बैक टू बैक करेंगे तो सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा कैसे जगेगा? सरकारी सोचिए, वो भारत जो आज विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, जिसका डंका देश में वर्ल्ड में बज रहा है, उसके यहां सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री को शिक्षा के अंदर इनोवेशन डालना था, स्किल डालना था, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप सोचिए, डालोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए आप, ठंडे बस्ते में पड़ी है, कितनी इंप्लीमेंट कर ली? आपको तो फुर्सत ही नहीं है कि कभी आप बता सकें कि इंप्लीमेंट हुई कितनी है। आपने कहा हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे। मैं कुछ एक आंकड़े राहुल जी आपके सामने बताना चाहता हूं। आपने भी कुछ पेपर भारत में अगर दिए हो या आप लोगों ने दिए हो तो आज से 10 साल पहले नोटिफिकेशन आता है। जब भी कोई एग्जाम निकलेगा नोटिफिकेशन में क्या होना चाहिए? अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो वो बताएगा फॉर्म भरने की लास्ट डेट, फॉर्म फीस, एग्जाम टीयर 1 कब होगा, टीयर 2 कब होगा, ये होना चाहिए। पता है इनके नोटिफिकेशन में आजकल क्या मिलता है? 20 दिन है, जल्दी से फॉर्म फीस इतनी देके भर दो। ये एग्जाम की डेट देना भूल गए नोटिफिकेशन में। और ये पता है क्या देते हैं? ये कहते हैं पेपर तो हम तुम्हारा 100 रुपए में करा लेंगे, लेकिन जब कोई गलत सवाल हो और आप बताने आओ तो 250 रुपए लाना पर क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड असली पेपर लीक उद्योग चल रहा है भारत में। ऐसे ही एनटीए 500 करोड़ रुपए 4 साल में नहीं कमा ले रही। ये एजेंसियां हम जैसे आप जैसे लोगों से पैसा वसूलने के लिए बनाई गई थी। आप पैसा वसूलने के लिए एग्जाम करा रहे हैं या आप भारत का भविष्य सुनहरा कर रहे थे? आपने ध्यान नहीं दिया। नीट जैसे एग्जाम में, नीट का एग्जाम कितना बड़ा एग्जाम है, क्या उसमें गलत सवाल ना हो इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती? ये कहते हैं ये गलत सवाल पे 250 रुपए लेंगे आपसे, गलती तुम करो और पैसा हम देंगे तुम्हारी गलती सुधारने का। और फिर लोग कहते हैं शिक्षा मंत्री की क्या गलती है, सिस्टम में कमी है, शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक नहीं किया। तो शिक्षा मंत्री ने तो पेपर बनाया भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है शिक्षा मंत्री की, सिस्टम ही रहने दीजिए। क्यों बनाना है शिक्षा मंत्री? बनाना क्यों है? आप कुछ कहना चाहते हैं राहुल जी? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप काफी पैशनेट हैं इस चीज के बारे में। जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। मैं कोचिंग बंद कर चुका हूं, 6 साल हो गए मुझे केवल और केवल इस पेपर लीक उद्योग, एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम को सुधारना है। और दुनिया के किसी भी मंच से अगर शिक्षा व्यवस्था की बात होगी तो मैं जरूर मिलूंगा। मुझे अब नहीं काम करना है। मेरा जिंदगी का थ्रिल इसी में कि मैं चाहता हूं कि ये पेपर लीक ठीक। बट एक चीज पे तो कंसेंसस हो सकता है, पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है। देखिए, राजनीति छोड़ दीजिए, बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है कि पेपर लीक को एक छोटा सा स्टेप है, बट पेपर लीक को हमें खत्म कर देना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, ये तो कंसेंसस हर पार्टी में हो सकता है और इस कंसेंसस को डेवलप करना और इसको इंप्लीमेंट करना सबकी जिम्मेदारी है। इससे आप भी अग्रीमेंट में हो, मैं भी हूं और सारे लोग अग्रीमेंट में। राहुल जी एक बात कहना चाहूंगा मैं, मुझे बड़ा दुख है, आप लोग भी ऐसी चीजों का विरोध करिए जहां लोग ये कहते हैं कि पेपर लीक में राजनीति आ रही है। क्या पेपर लीक इस देश का राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना भाई? तो क्या आप ये मानते हो कि पेपर लीक के लिए सत्ताधारी पार्टियां कभी आवाज उठाएंगी? नहीं। क्यों उठाएंगी? वो तो पैसा बना रही है इससे। तो पेपर लीक पे आवाज विपक्ष, हम जैसे शिक्षक ही उठाएंगे। तो कोई आपको कहता है कि पेपर लीक पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको देश की चिंता है, हमें